हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। भाई आज की वीडियो हम सिर्फ और सिर्फ हरियाणा पुलिस भर्ती से रिलेटेड बात करेंगे और इसके साथ ग्रुप 56, 57 और ग्रुप 1-2 को अटैच कर उन पर भी बात करेंगे। लेकिन जो मेन मुद्दा इस भर्ती का, इस वीडियो का जो रहेगा वो हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर रहेगा। उसके कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। पेपर का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा रहा है, रिजल्ट और ज्वाइनिंग होगी या नहीं, और भर्ती पूरी होगी या नहीं। लास्ट में ये महत्वपूर्ण प्रभाव राजनीतिक तौर पर किस प्रकार इस भर्ती को प्रभावित कर रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके साथ आप बने रहिए। वीडियो भाई उन भाइयों के लिए है जो कहीं ना कहीं इस भर्ती से जुड़े हुए हैं और जो इस भर्ती के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जिनको पहले से ही पूरी जानकारी है, अप टू डेट है, वो इस वीडियो पर टाइम खराब ना करें। किसी अपने आगे पेपर की तैयारी कर लें, पढ़ाई करें, टाइम वेस्ट ना करें। हर चीज़ पर आपके साथ इस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई हुआ क्या था, जो हरियाणा पुलिस भर्ती से संबंधित यदि मैं बात करूं तो जो फॉर्म इनके निकले थे, ठीक है ना, वो फॉर्म आपके 20 फरवरी के आसपास जो फॉर्म हैं वो निकले थे। 20 फरवरी के आसपास फॉर्म्स निकले और लास्ट डेट आपकी 28/3 तक बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। करेक्शन टाइम भी दिया गया और फिर पीएमटी पीएसटी लिए गए भाई। और पीएमटी पीएसटी में सभी को ही मौका मिल गया। ठीक है, सभी को मौका मिल गया इसमें, क्योंकि स्थिति ऐसी पैदा हुई भाई, किसी की हाइट पूरी नहीं हुई तो किसी पर फिर जो फिजिकल है वो पूरी नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सभी को ये मौका मिल गया। और मैं आपको सारी चीज़ें इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ। और फिर रिटन एग्ज़ाम होता है भाई 25 अगस्त को 2024 को, ठीक है, जो आपने दिया ही था, तो उनके ऊपर भी। तो भाई जो एग्ज़ाम हुआ, यदि मैं एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लेवल चाहे भाई मेल कैंडिडेट हो, चाहे हमारी फीमेल बहनें हों, फीमेल कैंडिडेट्स हों, सबके लिए जो पेपर का जो एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड था वो था मॉडरेट टू मीडियम, मॉडरेट टू मीडियम। लेकिन एक बात ये भी सत्य है भाई कि जितना क्वेश्चन आसान होता है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें बहुत, मतलब उस सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो गलत होते हैं, जिसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि भाई क्या आपके साथ भी इसी वजह से पेपर मॉडरेट टू मतलब इजी, मॉडरेट टू इजी होने की वजह से आपके कुछ क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो प्लीज़ आप भी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ मॉडरेट टू इजी। तो सिली मिस्टेक आपकी हुई या नहीं हुई आपको ज़रूर बताएं। लेकिन भाई जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो भाई उन बच्चों के लिए तो ये पेपर क्या था, एक प्रकार से हलवा था। और उन्होंने बहुत अच्छे से अटैम्प्ट भी किया है। और हम जो ये ले रहे हैं चीज़, इसमें हम बहुत कई बड़े बड़े चैनलों पर हमने देखा है जो हरियाणा पर अपनी मोनोपोली रखते हैं, बैच भी बेचते हैं, उनके स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो उन सब से ही हमने क्या है घूम घूम कर ये जो डाटा है वो एकत्रित किया है। ठीक है, लेकिन जो ये कुछ जो डाटा होता है इस प्रकार का, उस पर हम 100% बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मैटर ये होता है भाई कि जो बहुत सारे बोगस वोट पड़ जाते हैं। यानी जैसे एक पोल दे दिया, ठीक है, उस पोल में दे दिया कि आपके कितने आए, 85+ वाले पोल करो, 80 वाले पोल करो, 75 वाले पोल करो, 70 वाले। तो कुछ तो ऐसे होते हैं उसमें पोल चेक का भी ऑप्शन नहीं होता कईयों में। तो कई तो क्या है, वैसे ही उनको कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही 85 वाले पर टिक कर देते हैं। और होता क्या है भाई, वो कोई एक पर यदि जिस पर मूड बन जाता है उनका टिक होने का, तो उनकी प्रतिशतता क्या है वो ज़्यादा हो जाती है उसमें।
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं, लेकिन भाई कुछ जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं वो भी वोट करते हैं, तो फिर उस चीज़ को पूरा का पूरा नॉर्मलाइज करके हमने एक सिस्टम बनाने की कोशिश से आपको इस कट ऑफ में देने का काम किया है। और जो क्वेश्चन पेपर को खुद भी सोल्व किया है भाई, और क्वेश्चन पेपर को खुद भी सोल्व किया है और स्टूडेंट्सों के भी हमने देखे हैं की के साथ। तो भी हम कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी दे दें कि कुल आपके 6000 पद थे भाई, ठीक है। 6000 में से आपके 5000 तो मेल के थे, ठीक है, और 1000 पद आपके क्या थे, फीमेल के थे। और भाई इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जो मेल के फॉर्म फिल किए गए फॉर्म, ठीक है, वो लगभग आपके 1,10,000 के आसपास फॉर्म थे, ठीक है। और फीमेल के लगभग आपके 30,000 से 32 के आसपास फॉर्म थे। इतने फॉर्म फिल किए गए। अब इनमें से एग्ज़ाम कितनों ने, एग्ज़ाम में कितने कितने बैठे, इसमें से लगभग आपके 19,500 बैठे, और फीमेल में से लगभग आपके 4,000 बच्चे एग्ज़ाम में बैठे। ये इतने जो बच्चे हैं, ये डाटा है जो एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब कट ऑफ इनमें से ही बढ़नी है। यदि मैं इनको कंबाइन कर दूं तो लगभग ये लगाओ, इधर 500 में मैं ये डाल देता हूं, तो लगभग ये कह सकते हो आप अराउंड 24,000 बच्चा, ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है, एग्ज़ाम में बैठा है, ठीक है, या 24 के अप्रोक्सीमेट बच्चे एग्ज़ाम में बैठे हैं। अब इनमें से कितने बच्चे ग्रुप 56-57 के हो गए, हम उस पर कोई फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं। और कट ऑफ पहले हम आपको मेल की कट ऑफ आपको बताते हैं, ठीक है, फिर हम आपको फीमेल की कट ऑफ बताएंगे, और फिर प्रभाव बताएंगे ग्रुप 56-57 का और 1-2 का भर्ती का। तो भाई ये है हमारे जीडी की आपकी 5000 पदों के लिए, ठीक है, 5000 पद थे। और जो 5000 पदों का डिस्ट्रीब्यूशन था भाई, 5000 पद में से जनरल के पद भाई 1800 थे, यानी काफ़ी अच्छी संख्या में जनरल के पद थे। एससी के 900 पद थे, बीसीए के 700 थे, बीसीबी के 400 थे, ईडब्ल्यूएस के 500 थे, और ईएसएम जनरल के 350 पोस्ट थी, ईएसएम एससी की 100 पोस्ट थी, ईएसएम बीसीए की 100 पोस्ट थी, और ईएसएम बीसीबी की 150 पोस्ट थी। अब इनके लिए जो हम कट ऑफ बता रहे हैं आपको भाई, कट ऑफ देख लीजिएगा। जनरल के लिए आपको ये लगा के चलो कि जनरल की जो कट ऑफ है आपकी, वो 75 के आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ जाने वाली है, 75 के आसपास। 75 क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, पेपर का स्टैंडर्ड बता दिया है, एग्ज़ाम और जो है जो इनपुट हमें मिली है। अब भाई बहुत से बच्चे होंगे कि वो ये बोलेंगे कि नहीं सर कट ऑफ तो कम जाएगी, तो भाई मैं कम वालों के लिए भी एक कट ऑफ बना दूंगा कि यूट्यूब पर किस प्रकार से अलग अलग तरीके से कट ऑफ बनाई जा रही है। और यदि आप में से कोई साथी जुड़ा हो तो मैं आपको बता देता हूँ यूट्यूब पर सच्चाई कि भाई हमने यूट्यूब पर ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ बताई थी, हमने 75 के आसपास कट ऑफ बताई थी। और लेकिन वो कट ऑफ गई कितनी, 100 में से तो वो 81 गई, ठीक है। और जो हम बात करते हैं 95 में से, वो कट ऑफ उसमें कितनी गई, वहां पर आपकी कट ऑफ चली जाती है लगभग आपकी 78 के आसपास। तो मैं ये 75 जो बता रहा हूं आपको भाई, मैं ये एक तो नंबर नहीं बता रहा हूं, ठीक है, ये 75 मैंने आपके नंबर नहीं बताए हैं, ये बताए हैं मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी ये कितने पर्सन सही हैं, पर्सन बताए हैं, पर्सन पर हम जिक्र कर रहे हैं। यानी जिनके 75% सही हैं वो अपने आप का जो सेफ समझ सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो आपने जो ये एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं 1, 2, 3 वाले जो एनसीसी वगैरह के, वो अपने आप ऐड कर लेना आप, ठीक है, उसको मैंने ऐड नहीं किया है, उसके विदाउट मैं आपको ये कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। और एससी वाले भाई है हमारे, वो आपके 65 तक जिनके नंबर हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा एससी वाले भाइयों का। बीसीए में जिनके 69 नंबर बन रहे हैं, और सॉरी फिर यार मैं नंबर बोल देता हूँ, ये नंबर नहीं है, ये पर्सन है। यदि जिनके पर्सन सही कितने बन रहे हैं 69, तो वो बीसीए में अपने आप को सेफ समझ सकता है। इसी प्रकार बीसीबी में
और EWS में, दोनों में यदि आपके 71 क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं तो आप सिलेक्शन के पूर्णतः हकदार हो। इसी प्रकार इस ESM जनरल की यदि मैं बात करता हूं, SC की बात करता हूं, तो ये अराउंड है सभी की कट ऑफ है आपकी, मैं बताना चाहता हूं 52 ±3 अंक। ठीक है, ±3 अंक आपकी ये रहने वाली है लगभग सभी की। वैसे मैंने लिख दी है, उसके हिसाब से भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा आप लगा सकते हो, लेकिन फिर भी यदि आप इसमें हैं आपके, और ±3 तो मैंने इसी में किया है, और इसमें प्लस में आपके जो NCC अंक है, ठीक है, NCC अंक चाहे 1 हो चाहे 2 हो 3 हो, तो भाई आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर ये मैंने NCC वाले ऐड नहीं किए हैं अपनी कट ऑफ के अंदर, एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ। और भाई बाकी जो भी कट ऑफ है भाई, चाहे आपकी जनरल की हो, ठीक है, चाहे आपकी जनरल की हो, ठीक है, या कोई भी कट ऑफ हो, तो हम इसमें आपको बताना चाहते हैं कि भी इसमें आप ±2 जो है वो इसमें मार्जिन भाई आ सकता है, क्योंकि भाई मैं ऐसे तो है नहीं HSC में बैठे हैं, कोई भी आपको कट ऑफ बताता है वो महज एक अंदाज़ा ही होता है, चाहे हम हो या कोई भी हो, ठीक है। लेकिन हमने पहले भी कट ऑफ बताई है, एग्जैक्ट गई है। अब ये भाई आपको ऐसे ठीक लगे तो ठीक है, अन्यथा आप अपनी कट ऑफ भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ताकि हमारे जो व्यूअर है, अभ्यर्थी हैं, उनको भी पता लग जाए कि भाई हाँ कट ऑफ इतनी जा रही है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जो है हम आपका इंतजार करेंगे, आप जो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब हम बात करते हैं भाई हरियाणा की जो फीमेल पद है, भाई इसमें आपके टोटल 1000 पद थे भाई, 1000 टोटल पद थे, जिनको मैं पहले बताना चाहता हूं, जिसमें जनरल के आपके 360 थे, जनरल के पदों पे 1000 में से 360 जनरल के थे, 180 आपके SC के थे, 140 आपके किसके थे, BCA के थे, BCB के आपके सिर्फ 80 पद थे, EWS के आपके 100 पद थे, और ESM जनरल के 70 थे, SC के 20 थे, ESM BCA के 20 थे, और BCB के ESM के कितने थे, 30 थे। तो उन पर भी हम क्या है कट ऑफ में चर्चा कर रहे हैं। तो भाई साथियों एक बात समझ लो, जिनके भी फीमेल में, ये मैंने नंबर ऑफ पोस्ट आपको बता दिए हैं, जिनके भी क्वेश्चन आपके कितने हैं 76 सही हैं जनरल के अंदर, वो बिल्कुल अपने आप को सेफ मान सकता है। मैं ये नहीं बता रहा पूरी 76 ही जाएगी, कम भी जा सकती है। इसी प्रकार SC में जिनके 68 हैं वो भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। BCA में जिनके भी आपके 70 नंबर हैं वो अपने आप को समझ सकते हैं बिल्कुल सेफ। इसी प्रकार BCB में जिसके 72 हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझ सकते हैं, और BCB के ही लगभग बराबर EWS की कट ऑफ जाती है। इसके अलावा भाई जो मैं ये कट ऑफ है वैसे मैंने लिख दी है, फिर भी मैं इनकी एक अलग से जो आपको कट ऑफ बता रहा हूँ सभी का भाई ये लगाओ आपके 49 नंबर यदि है आपके, और प्लस माइनस आपके 2 अंक, ठीक है। तो भाई आप सबका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन इसमें होने के चांस पूरे हैं, ठीक है, पूरे हैं। लेकिन वो तो स्थिति पर डिपेंड करेगी कि कितने विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम इस बार दिया है। लेकिन हमें ये लग रहा है कि जिस भी बच्चे के ESM जनरल, SC BCA BCB में 50 नंबर हैं उनका सिलेक्शन होना चाहिए। उसके अलावा हमने जो ये कट ऑफ है जनरल की हमने बनाई है भाई 56, 52, 53 और 54, ठीक है। लेकिन हम फिर आपको बोल रहे हैं भाई ये हमारी कैलकुलेशन है, लेकिन जो कट ऑफ है वो हमने ये अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बनाई है। लेकिन जो भाई ये 49 ±2 वाले बच्चे हैं, ठीक है, ±1 ही है इसमें भाई, 49 ±1, यानी लगभग मोटी माटी बात में लगाओ कि जिनके भी 50 प्लस हैं उनके पूरे चांस है भाई इसके अंदर सिलेक्शन होने के। क्योंकि इनका हमें क्या डाटा नहीं मिला कि कितने कितने विद्यार्थियों ने पेपर दिए, इन चारों का हमें ये डाटा नहीं मिला, इसलिए इसकी हमें दोहरी आपको कट ऑफ बतानी पड़ रही है। तो ये रीज़न है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कि जो ये कट ऑफ है इस पर ग्रुप 1, 2, 56, 57 का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो भाई ये हम बात कर लेते हैं इसमें लगभग जो इसमें ग्रुप 1, 2, 56, 57 में हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं और जिनके अच्छे अंक हो सकते हैं, लगभग आपके 3000 से लेकर 4000 के बीच तक ऐसे बच्चे हो सकते हैं
जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी दिया है। ठीक है, लेकिन अभी वो चीज़ तो ऑफिशियल डाटा आएगा उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। लेकिन हमें जहाँ तक अपडेट मिली है वहाँ तक इसके बीच में एक डाटा हो सकता है जिन्होंने हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम दिया है। तो इनमें कुछ बच्चे अब क्या है टॉपर भी हो सकते हैं जो जिन्होंने अच्छे अंक लिए होंगे। तो यदि हम इनका प्रभाव देखें हमारी कट ऑफ पर, तो भाई यदि किसका प्रभाव देख लेते हैं भाई, हम प्रभाव देख लेते हैं यदि 56-57 की प्रभाव की बात करते हैं मेल कैंडिडेट वाले केस में, तो भाई इसमें आप क्या कर लो, जो भी कट ऑफ है उसमें आप 3 अंक कम कर लो भाई, 3 अंक क्या कर लो, कम कर लो। जैसे भाई जनरल की 75 थी तो कितनी चली जाएगी, 72। इसी प्रकार एससी की 65 थी तो आपकी कितनी चली जाएगी, 62। एससी की 69 थी तो आपकी कहाँ तक जा सकती है, 66। और बीसीबी की 71 थी तो ये आप लगा सकते हो 68 तक आपकी ये कट ऑफ आपकी जा सकती है। ये जनरल की है, ये एससी की है, ये बीसीए की है, ये बीसीबी की है और ये ईडब्ल्यूएस की है। ठीक है, कट ऑफ। तो ये इतना प्रभाव यानी कितने अंकों का, मेल भर्ती पर आपका 3 अंकों का प्रभाव है जो वो पड़ने वाला है, वो आप देख सकते हो ग्रुप 56-57 का। इसी प्रकार हम फीमेल पर भी बात करते हैं तो भाई यहाँ भी कम से कम ये लगाओ कि 2 अंक का प्रभाव, ठीक है, 2 अंक का जो प्रभाव है वो पड़ सकता है आपकी फीमेल पर, फीमेल भर्ती पर। तो उसमें जो आपकी कट ऑफ है वो फिर कितनी चली जाएगी भाई, तो वो जनरल की चली जाएगी भाई आपकी लगभग 74 के आसपास, एससी की आपकी चली जाएगी 66 के आसपास, बीसीए की आपकी 68 के आसपास और बीसीबी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 70 के आसपास आपकी कट ऑफ चली जाएगी। और फिर यहाँ चांस ये रहेगा कि लगभग सभी जो एग्ज़ाम दिया है सभी की बारी इसमें बाकियों में आ सकती है। तो ये आपकी क्या है, जनरल की है, ये एससी की है, ये बीसीए की है, ये बीसीबी की है और ये आपकी ईडब्ल्यूएस की है। तो ये आपका 2 अंक का प्रभाव किसकी वजह से रहेगा, आपका 56-57 की। ठीक है, 2 अंक नहीं, ये 2 क्वेश्चन कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। ठीक है, ये है। अब हम बात कर लेते हैं भाई, हमने पेपर स्टैंडर्ड के बारे में बात कर चुके हैं, रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में बात करें तो भाई बीजेपी ने भी बोल दिया है कि हम इनकी जो ज्वाइनिंग है कब करवाएंगे, आचार संहिता के बाद करवाएंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग भी और रिजल्ट भी। और आज ताज़ा स्टेटमेंट जारी की है बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल पर कि हम शपथ बाद में लेंगे, पहले आपको ज्वाइनिंग करवाएंगे। ये एक सबसे बड़ी बात आज की स्टेटमेंट है। और इसी पर कांग्रेस ने भी भाई स्टेटमेंट दी है कि भाई हम जो पहले भर्तियां हैं इनको हमारी पूरी जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, इनको पूरी करना हमारी क्या रहेगी, प्राथमिकता रहने वाली है। तो अब राजनीतिक प्रभाव ये है भाई कि भाई कांग्रेस को तो ये लग रहा है कि जो ये 6000 हरियाणा पुलिस के बच्चे हैं, 6000 और 6000 के साथ यदि एक फैमिली में की बात करती है, यदि 5 सदस्य भी जुड़े हुए हैं तो लगभग ये मामला कितना है, 30,000 वोट का है। इसी प्रकार टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट तो आपकी कितनी है, 24,000 हैं। 24,000 के साथ यदि हम 5 सदस्यों की भी बात करते हैं तो कितनी है भाई, 5 चौको 20, 2 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, तो लगभग इतनी वोटों का खेल है भाई। ठीक है, जिस पर दोनों ही पार्टियों की नज़र क्या है, तीखी है। और हुड्डा तो बार बार ये बोल रहे हैं कि मैं युवाओं को नाराज़ नहीं करूँगा। तो दोनों का राजनीतिक प्रभाव है। और बच्चों ने भी क्या है भाई, इसका पूरा फ़ायदा, जैसे राजनेता लोग उठाते हैं तो बच्चों ने पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की है। तो आज उन्होंने, जैसे आपने देखा भी होगा, बैनर बनाकर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के जगह जगह बच्चे चिपका भी रहे हैं आपके रिजल्ट के लिए। और वो आप उम्मीद करता हूँ कि आप भी उसमें बराबर बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे होंगे। ठीक है, तो इसका फ़ायदा बच्चे भी वो इस वोटिंग सेशन का फ़ायदा उठाने के चक्कर में है और उठाना भी चाहिए भाई। जब ये राजनेता लोग उठा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, बच्चे क्यों नहीं, अभ्यर्थी क्यों नहीं। तो भाई यही मेरी है। उसके बाद भाई जिसको ये लगता है कि कट ऑफ ज़्यादा बताई है, ठीक है, उनके लिए नमो नमो। ठीक है,
और नमो नमो शिवाय, ठीक है ना भाई। अब नमो नमो का नाम मत ये मत समझना कि भाई मोदी को बोल रहा हूँ, मैं तो भाई भगवान शिव को याद कर रहा हूँ। वो अपनी कट ऑफ कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हो कि भाई आपके अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ रहेगी। आपका एक एक कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। प्लीज़ कमेंट करें और अपनी कट ऑफ ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक सिंगल पैसा भी नहीं देना है, ठीक है। और टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ, व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाओ, उसके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं। थैंक यू मेरे दोस्तों, थैंक यू मेरे भाइयों, हमारे साथ बहनों, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे चैनल को इतना प्यार देने के लिए।